बोर्ड नसीराबाद की आज साधारण बैठक हुई, जिसके अंदर हमारे आदरणीय एमएलए साहब भी आए, ब्रिगेडियर साहब भी रहे और हमारे माननीय सदस्य नॉमिनेटेड मेंबर सुशील जी भी थे। तो उसमें कई प्रमुख निर्णय लिए गए जो शहर की सौंदर्यीकरण, शहर में गंदे पानी की सप्लाई और सड़कों को लेकर लिए गए। सबसे पहले मैं शहरवासियों को दिलाना चाहता हूं कि एमएलए फंड से हमें कुछ ग्रांट देने का आश्वासन दिया है हमारे एमएलए साहब ने, जिसके अंदर रामसर रोड, फूलसागर लेक जो झील है उसके पास की सड़क और एक खेल मैदान के लिए 15 लाख रुपया और नई गौशाला के लिए उसकी चारदीवारी कराना और उसके शेड लगाना और स्ट्रीट लाइट के लिए 20 लाख रुपये दिए। और ये हमें देने की उन्होंने आज आश्वासन दिलाया है। जब भी ये पैसा आ जाता है तो शहर के सौंदर्यीकरण करने में बहुत सहायता होगा, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और ये हमने बोर्ड मीटिंग में ये भी बोला कि खेल मैदान के लिए अगर एमएलए फंड से 15 लाख आता है तो 3 गुना खर्चा छावनी परिषद अपने स्तर पे करेगा, ताकि शहरवासियों को एक बहुत उच्च स्तर का खेल मैदान दिया जाए। उसके बाद जैसे कि पार्कों पे बहुत काम चल ही रहा है, तो सबसे बाद जो नेहरू पार्क था, जहाँ पे नेहरू पार्क जो एक पार्क रह गया था जिस पर हमने काम नहीं करा, तो नेहरू पार्क के लिए हमने 5.5 लाख सेंक्शन कर दिया है और साथ में ही वहाँ पे एक ओपन जिम लगाने की ही बात प्रस्ताव होगी है और कुछ ही दिनों में वो वहाँ पे काम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सरदार पटेल गार्डन को हम वो गार्डन बनाना चाहते हैं कि नसीराबाद का हर व्यक्ति इसको आके देखे। तो वहाँ पे भी अब आगे बढ़ते हुए पूरे पटेल गार्डन में जहाँ घास बच गया है वहाँ घास लगाना और महिलाओं और मेरी बहनों के लिए और बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए 3 गजीबो एक छोटी सा स्थल होता है जहाँ बैठा जाता है, तो 3 बड़े स्तर के गजीबो बनाए जाएंगे और एक शानदार बैडमिंटन कोर्ट ऐसा जो कि एक बढ़िया ओलंपिक मैदान में हम ऐसा देखते हैं आउटडोर वाला, वैसा एक बढ़िया बनाया जाएगा। इसी के साथ ही 2 हमने अभी पिछले कुछ समय में इंक्रोचमेंट के अतिक्रमण के विरुद्ध एक युद्ध स्तर पे काम कर रहा था। हमें कुछ जमीन बाहर निकल के आई थी हीरो होंडा के शोरूम के सामने, मतलब एमडी टावर से थोड़ा पहले, और एक हमारे जो ओवरहेड टैंक बने हुए हैं उसके सामने पोस्टल कॉलोनी के पास, उन दोनों की चारदीवारी करा के एक जगह के हम पार्क बना रहे हैं और एक जगह को हम कुछ चौक बनाने की सोच रहे हैं। तो इसका भी ऑर्डर हमने दे दिया है। उसके बाद ही शहर के हर कोने में हमने आरसीसी के डस्टबिन, कचरा पात्र बना दिए हैं, बन रहे हैं। लगभग 24 कचरा पात्र बन चुके हैं। अगर कोई भी शहरवासी कहता है कि मेरे को यहाँ पे कचरा पात्र और बनाना है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतनी अच्छी क्वालिटी है शहर के, कोई भी व्यक्ति को मैं एक चुनौती देता हूँ कि अगर इस कचरा पात्र की क्वालिटी में किसी को डाउट हो तो आप किसी भी जगह पे इसको टेस्ट करा सकते हैं। उसके बाद शहर में गंदा पानी आने की, पाइपलाइन से घर पे आने की बड़ी समस्या थी। हमने 70 लाख रुपए के ऑलरेडी ऑर्डर दिए थे और 60 लाख रुपए की और पाइपलाइन गंदा पानी को ठीक करने की हमने सैंक्शन कर दी है। तो मेरे को अनुमान है कि इसके बाद शहर में जिस भी घर मेरे नागरिकों के जिसके पास भी गंदा पानी आता है, वो सारा गंदा पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इसी के साथ ही क्योंकि अभी मानसून का सीजन आने वाला है तो हम उसको पहले ही तैयार रहना चाहते हैं। तो शहर में जितने भी गंदे नाले हैं उसकी रिपेयर करना और उसको जेसीबी से नीचे खोद के पूरा मिट्टी को बाहर निकालना, उसको ऑर्डर दे दिया है और 17-18 लाख रुपए की लागत से हम जो भी नाले रिपेयर हैं उसको भी करवा दिया जाएगा। और आखिरी बात कि जो ऑक्शन था, बहुत समय से ऑक्शन नहीं हुआ था, तो पहले स्टार्ट में हम 3 जगह पे ऑक्शन करने की बात करिए। पहला ऑक्शन जो LIC के सामने की 14 कैबिने है उसका ऑक्शन होगा, और दूसरा जो सब्जी मंडी में थड़ी बनी हुई है उसका ऑक्शन होगा, और तीसरा जो वर्कशॉप नोरा अपने पीछे सप्लाई डिपो के पास में जो वर्कशॉप है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ शहर को, और शहरवासियों को आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि अगले कुछ ही महीनों में इन पे काम चालू होके ख़त्म भी हो जाएगा। धन्यवाद।